साकार जी जब दधीचि ऋषि ने अपना देह दान किया तो इनकी पत्नी स्वर्चा जो थी वो गर्भवती थी। पति के देह त्याग से इनको इतनी पीड़ा हुई कि ये सती होने लगी। अब जब सती होने लगी तो उस समय आकाशवाणी हुई कि देवी तुम्हारे गर्भ में एक महान बालक पल रहा है और तुम गर्भवती हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें सती नहीं होना चाहिए, बालक को जन्म दीजिए। वो सती नहीं हुई, लेकिन पति के वियोग में बड़ी दुखी थी, विरह सहन नहीं हो रहा था, तो पुत्र को जन्म दिया समय आने पर। और जब समय आने पर पुत्र का जन्म हो गया तो जन्म देने के बाद ये जो है चिता बना करके पति चरणों का ध्यान करके चिता में कूद गई और शरीर त्याग दिया। अब पिताजी तो पहले ही चले गए थे, जन्म दे के माताजी भी चली गई, वो बालक तो अनाथ हो गया। तो वो बालक जो था वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, वहीं माताजी बिठा गई थी, वहां रो रहा था। तो भगवान विष्णु वहां पधारे और विष्णु भगवान ने आकर के उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराए कि दधीचे पिप्पलाद पितुर विलसंतम सुतम चतम संस्कृतस्य विधित सर्वे विष्णुवाद्यास्तुष्टुवो पुनः। पीपल के मूल में बैठे थे इसलिए उनका नाम रख दिया पिप्पलाद, वो बालक का। और धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। पहले उसने बड़ी तपस्या करी, तपस्या करने के बाद जब वो बालक बड़ा हो गया तो पद्मा नाम की एक कन्या से उनका विवाह हुआ। वो अरण्य नाम के राजा की पुत्री थी। इनकी ये भी बड़ी विवाह की सुंदर कथा है कि राजा की बेटी थी, इनको लगा कि इससे ब्याह कर लिया जाए, तो राजा से कहा कि आप अपनी बेटी का मुझसे ब्याह कर दीजिए। तो ये तो महात्मा थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, जटाएं बन चुकी थी। राजा को लगा कि मैं ऐसे बाबा जी को अपनी बेटी कहां से बहा दूं, वो तो राजकुमारी है, महलों में रहती है, और ये तो जंगलों में रहते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, तो मेरी बेटी को कैसे रखेंगे, कहां रखेंगे। तो राजा ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तो आपसे कर दूं, लेकिन मेरी कन्या यदि आपको पसंद कर ले तो मैं विवाह कर दूंगा, क्योंकि वैसे मना करेंगे तो क्रोध करेंगे, श्राप दे सकते हैं। ये समझ गए कि ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इनकी पुत्री उस बाबा जी को तो पसंद करेगी नहीं, वो मना कर देगी, विवाह से ही बच जाएंगे। इन्होंने परम सुंदर स्वरूप बना लिया और ऐसा अद्भुत स्वरूप बनाया कि राजा की कन्या विवाह के लिए सहज स्वीकृति दे दी और फिर इनका पद्मा के साथ में विवाह हुआ। फिर जो है पिप्पलाद जी महाराज ने विचार किया कि आखिर मुझे बाल्य अवस्था में माता पिता का सुख क्यों नहीं मिला। जन्म के पहले पिताजी चले गए, फिर माताजी चली गई, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये बड़े विचार में पड़ गए। तो इनको पता चला कि उस समय मेरे ऊपर शनि की महादशा चल रही थी। मेरा जन्म शनि की महादशा में हुआ और शनि महादशा में जन्म होने के कारण मेरे माता पिता का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा अच्छा, शनि का इतना दुस्साहस कि जिसने अभी जन्म ही लिया है, ना कोई अच्छा कर्म किया ना बुरा कर्म किया, जन्म लेते ही ऐसा कर दिया। तब तो बोले अब तो मैं जो है शनि को श्राप देता हूं कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शनि पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। और यदि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शनि महाराज ने पीड़ा दी तो वो देखते होंगे कि लोग पीपल में जल चढ़ाने जाते हैं, पीपल में दिया लगाने जाते हैं, क्योंकि पीपल में पिप्पलाद ऋषि रहते हैं। और पीपल पर जल चढ़ाने से, पीपल में दीपक लगाने से शनि की पीड़ा मिट जाती है, क्योंकि वहां पिप्पलाद ऋषि का निवास है। पिप्पलाद के भय से शनि फिर उस व्यक्ति